नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर। पार्टी है कि क्या ये फंड से वो अपनी ये स्कैम से जो है अपने राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग कर रही थी। तो ये तो झारखंड का विषय हो गया। अब आपको याद होगा विपक्ष के नेता जो हैं अगस्त के महीने में जब पहली बार हम पर टैरिफ लगाया गया था तो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़े जोश में आकर कहा था कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। आज लगभग 1.5 महीने बाद अनेक ऐसे प्रमाण हैं, राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है और ऐसे कुछ तथ्य जो हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर इसके बाद भी राहुल गांधी ये मानते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है तो मेरे ख्याल से उनको इलाज करानी चाहिए अपनी सोच की। कल आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ फ्रेश एस्टिमेट्स रखे हैं भारत के जीडीपी के लिए और आपको पता है कि पिछले कुछ हफ्ते जो हैं कुछ चुनौतियां रही हैं टैरिफ संबंधित। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की जीडीपी को अपडेट किया गया है। जो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी पहले 6.4% ग्रोथ रेट जिसमें अनुमानित थी, अब 6.6% जो है उसको एस्टिमेट बताया जा रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 3 हफ्ते में देश ने सबसे बड़े जीएसटी रिफॉर्म्स देखा है, रैशनलाइजेशन देखा है, जीएसटी बचत उत्सव देखा है, जिसमें हमारे देशवासियों ने यह साबित किया है कि हमारी जो अंदरूनी मार्केट है, जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट है। दादरी पुलिस ने अवैध प्रतिबंधित विस्फोटक पदार्थ के साथ आरोपी नदीम को जारचा रोड की एक दुकान से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए गए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सैनवांशिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य कृषि विकास कार्यक्रम के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो अनुमोदित परियोजनाओं के अंतर्गत समस्त कार्य निर्धारित समय विधि में पूर्ण कराए जाएं। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र ने बताया कि वर्ष 2025 से 26 के लिए 450 करोड़ का आउटले अनुमोदित है और 200 करोड़ रुपए की धनराशि बजट प्रावधान में स्वीकृत है। तो बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव पशुधन मुकेश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। सीपी नोएडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि सीपी नोएडा के निर्देशन में NCSAM 2025 की थीम साइबर अवेक इंडिया के तहत 15 अक्टूबर को स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों को 12 बजे ऑनलाइन जोड़कर नोएडा पुलिस द्वारा अक्टूबर महीने में साइबर जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बीजेपी लगातार कहती रहती थी कि दिवाली की एक रात के पटाखे सर्दी में प्रदूषण बढ़ाने के दोषी नहीं, अनेक अन्य बड़े कारण हैं, पर तत्कालीन सरकार जानबूझकर पटाखों को ही प्रदूषण का दोष देती रही। तो दिल्ली के सनातनियों को दिवाली पर पटाखे जलाने की छूट उनके सही वोट चुनाव का परिणाम है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की पूर्ववर्ती अरविंद केजरीवाल सरकार, खासकर खुद केजरीवाल एवं गोपाल राय हिंदू विरोधी लेफ्ट राजनीति के प्रतीक हैं और उनकी सरकार जानबूझकर ऐसे आंकड़े रखती है जिनसे प्रभावित होकर सर्वोच्च न्यायालय बीते कुछ वर्ष से दिवाली पर पटाखे जलाने पर रोक लगाता रहा। तो इस वर्ष दिल्ली में सनातन प्रेमी सरकार है जिसने वस्तु स्थिति सर्वोच्च न्यायालय में रखी और दिवाली पर पटाखे जलाने की छूट दिलवाई है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी जाएगी, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पक्ष में थी कि दिवाली पर पटाखे चलने चाहिए, बच्चों को अपनी संस्कृति और अपने कल्चर का ज्ञान भी होना चाहिए।
लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार थी जो जानबूझकर कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखती थी, जिससे कोर्ट ये निर्णय देता था कि पटाखे नहीं जलेंगे। आज दिल्ली में एक सनातन प्रेमी सरकार है जिसने कोर्ट के सामने सही पक्ष रखा और जिसका ये परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति दी है। हमारा ये मानना है कि एक दिन के पटाखों से प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण होने के कई कारण हैं जिसपे हमारी सरकारें काम कर रही हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयास भी कर रही हैं। लेकिन सभ्यता का संरक्षण भी होना है और दिल्ली की चिंता भी करनी है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय निश्चय काबिल तारीफ है। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा हूं। तो एक साइंटिफिक जीनियस कलाम ने अपनी अटूट देशभक्ति और भारत प्रथम के सिद्धांत के साथ विज्ञान, रक्षा और तकनीकी नवाचारों में हमारे राष्ट्र की क्षमता को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के वितरण के लिए लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई भी उत्साह और उमंग के इस त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, और उसे अंदर डालने में देर नहीं की जाएगी। इसलिए त्योहारों और उत्सवों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। प्रदेश के उन लाभार्थियों के लिए दीपावली का एक उपहार है। पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य भी यही होता है कि हम अकेले नहीं बल्कि सामूहिक रूप से इस उत्साह का हिस्सा बने।
जिस रसोई गैस के लिए आपके पैसे खर्च होते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2021 में तय किया था कि वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के अवसर पर हम उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और आज दीपावली का यह उपहार प्रदेश के 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और सभी लाभार्थियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व बनता है कि वह शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ उन जरूरतमंदों को, उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन दलितों को उपलब्ध करवाएं जो उसका लाभार्थी, जो उसका पात्रता रखता है, और बिना किसी लाल लपेट के, बिना किसी व्यवधान के उसका लाभ उन पात्रों को प्राप्त होना ही चाहिए। आजादी के बाद पहली बार किसी भी गरीब को, किसी भी वंचित को बिना भेदभाव की योजना का लाभ तब मिलना प्रारंभ हुआ जब देश के अंदर सौभाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले गरीब के लिए शासन की योजना कौड़ी की बात हुआ करती थी, बहुत कठिन था। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस जिनके कनेक्शन थे उनको तो नहीं मिल पाता था, और जिनको कनेक्शन चाहिए था उनको कनेक्शन देने के लिए भी घूस देना होता था। याद करिए 11 वर्ष में 11 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं पूरे देश के अंदर। और जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें ये उपलब्ध हुआ। यानी इन 11 करोड़ परिवारों के लिए भोजन बनाना एक अत्यंत दुरूह कार्य था। याद करिए, भोजन के लिए ईंधन नहीं, या तो लकड़ी में बनाए, या कोयले में बनाए, या गोबर के गोईठे में बनाए, या मिट्टी के तेल के लिए, यानी केरोसिन के स्टोव के लिए उसमें बनाए। केरोसिन मिलता नहीं था 2014 के पहले। कहीं से लकड़ी बीन करके लाते थे तो फॉरेस्ट के लोग अलग से परेशान करते थे। कोयले में बनाएंगे तो जितना ऊर्जा उनकी कोयले में भोजन बनाने में खर्च होता था, उससे ज्यादा उससे निकलने वाली गैस से व्यक्ति बीमार होता था, लंग्स खराब होते थे, दमे की बीमारी का शिकार व्यक्ति होता था और महिला होती थी। पूरा परिवार जिंदगी भर उपचार कराते कराते थक जाता था और महिला खांसते खांसते दम तोड़ देती थी। बरसात के समय जो लोग लकड़ी से, कोयले से भोजन बनाते थे, भीग गया, या सर्दियों में जब भीषण सर्दी पड़ती थी तब लकड़ी जलती नहीं थी, भूखों पेट या कच्चा भोजन खाकर के लोग को सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन देशवासियों को आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ लोगों को बिना किसी पैसे के फ्री में
ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए और ये कनेक्शन भी किसी और को नहीं, महिलाओं को उपलब्ध करवाए। महिलाओं को, परिवार की महिला सदस्य के नाम पर नारी गरिमा का प्रतीक बन गया सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी मुहिम में प्रदेश सरकार ने अपने को जोड़ करके कहा कि अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। इससे जो पैसे की बचत होगी, इससे आप अपने घर में बच्चों के लिए कुछ अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। परिवार के लोगों के उत्साह को, आने वाले अतिथियों के उत्साह को और उमंगपूर्ण बना सकते हैं। और इसलिए राज्य सरकार उन सभी परिवारों के प्रति होली की और दीपावली की बधाई स्वरूप ये रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही लोक मंगल की कामना के साथ सबके हित के बारे में सोचती है। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। उपसेफई परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे। और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे। उत्साह के उमंग को दंगों की भेंट चढ़ा देते थे, गुंडागिर्दी के भेंट चढ़ा देते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। किसी भी गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। नौजवानों की नौकरी में डकैती पड़ती थी। विकास के कार्यों के पैसे में छीना झपटी होती थी। गरीब को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। परिणाम क्या होता था? प्रदेश पर्व और त्योहार भी नहीं मना पाता था। प्रदेश के अंदर गरीब तबाह होता था, नौजवान पलायन करता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे। और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। आज देख रहे होंगे कोई भेदभाव नहीं, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का मत और मजहब नहीं पूछा जाता। तो प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ और सबका विकास। योजना का लाभ सबको मिल रहा है, भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको प्राप्त हो रही है। और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो वह किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले। और ये केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और ये हमारी वचनबद्धता भी है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर राहगीर को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर नौजवान के हाथ को काम देंगे, हर गरीब को उसका हक देंगे, हर वंचित के साथ सरकार खड़ी होगी, हर दलित के साथ सरकार खड़ी होगी, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। और उत्साह और उमंग के त्योहार में
किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वरियों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। और एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। ये पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। और दूसरा, पर्व और त्योहार में एक चीज का हमें और ध्यान देना होगा और वह ये कि अगर हमने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली है तो थोड़ा सा उसमें से बचा करके किसी एक गरीब को जरूर कुछ सहायता करने के लिए तैयार होना चाहिए। आपकी बगल में याद करिए ना, याद करिए अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने जीवनी में एक बात लिखते हैं। उन्होंने कहा, एक आचार्य शंकर के बारे में उन्होंने इस बात को कहा था कि वे भिक्षाटन करते हुए देश के अंदर जब सनातन धर्म की मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करने के लिए निकले थे तो पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे थे
और उस समय वो एक बड़े घर के सामने गए, सन्यासी के लिए। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।